वस्त्रासने च दारिद्र्यम् पाषाणे रोग संभवा मेदिन्याप दुखमापनोति काष्ठे भवति निष्फला। कपड़े के आसन पे बैठ करके जो पूजा पाठ भजन हवन व्रत करते हैं उनके घर में दरिद्रता आती है। कभी भी कपड़े के वस्त्र के आसन पर बैठकर पूजा पाठ जप तप नहीं करना चाहिए। वस्त्रासने च दारिद्र्यम् मेदिन्याप दुखमापनोति। और जो बिना आसन के जमीन पे ही बैठ के लग जाते पाठ पूजा करने, दुख ही दुख आते हैं। जमीन पे बैठ के बिना आसन के कभी पूजा पाठ नहीं करे। भोजन भी नहीं करना चाहिए बिना आसन के। भोजन अब अभी तक तो जो निकल गया उसके लिए मत सोचो, आज जो सुन रहे तो अब नहीं करना। मेदिन्याप दुखमापनोति काष्ठे भवति निष्फला पाषाणे रोग संभवा। पत्थर के आसन पे बैठ करके जो पूजा पाठ करते, महाराज जितनी ज्यादा पूजा करूं उतनी बीमारी घेरे, रोग आते हैं। और लकड़ी के आसन पर बैठ करके जो पूजा पाठ व्रत हवन करते, उनका किया हुआ जप तप यम नियम सब निष्फल हो जाता है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ आसन सारी सिद्धियों को देने वाला, जिस कामना से तुम पूजा व्रत कर रहे हो, कमल का आसन सर्वश्रेष्ठ है। कुशासन भी श्रेष्ठ है, लेकिन कुशासन का माताओं के लिए निषेध है। माताएं कुशासन पर नहीं बैठ सकती। इसलिए कम्बल का आसन सर्वश्रेष्ठ है। कम्बल के आसन पर बैठ करके आप पूजा पाठ जाप ताप व्रत करें। और एक और ध्यान रखें, ऐसा नहीं है घर में पूजा करने वाले 4 लोग आसन एक नहीं, सबका अलग आसन होना चाहिए, अपना अलग पूजा का आसन होना चाहिए। क्योंकि हर इंसान के अलग अलग बैक्टीरिया होते हैं। बेटे का अलग बैक्टीरिया है, पिताजी के अलग है। अब बेटा बोतल पीता, पिताजी दूध पीते। अब बोतल वाला बैठेगा तो पिताजी का मन भी चल पड़ेगा कि मैं भी पीऊं। बैक्टीरिया निकलते रहते शरीर में। इसलिए आसन अपना अलग अलग है। माताएं बहने, अब आज के बाद बिना आसन के व्रत पूजा नहीं करने का। कम्बल का आसन छोटा उतना मंगाओ, अपना पूजा करो, उठा कर रखो। आसन का बड़ा महत्व है। और जितासन हो, आसन को जीतिए।